स्मार्ट लैब सॉफ्टवेयर के बारे में आज गाइड करूंगा कि इसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। छोटा सा मैं आपको एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि पेशेंट की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे एंड जो हमारी रिपोर्ट्स होती है वो हम पेशेंट को कैसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हुआ है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से ये सॉफ्टवेयर का डेमो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको सिंपली आप नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये सॉफ्टवेयर का विंडो लॉगिन होगा। लॉगिन के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे पेशेंट एंट्री करना है। पेशेंट एंट्री का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आया, हम लोगों ने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लेने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आधे घंटे तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले वो प्रोसेस को करने के लिए हमें पेशेंट का एंट्री करना पड़ेगा। तो पेशेंट एंट्री करने के लिए हम एंट्रीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेशेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी, हम लोगों ने किस डेट का हम लोगों ने एंट्री करना है। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमें लैब नंबर जनरेट करके देगा। उसके बाद ऑप्शन आएगी वो मिस्टर है, मिसेज है, टाइटल है, बेबी या मास्टर है, जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है पेशेंट का नाम। पेशेंट का नाम क्या है, हम यहाँ पे पेशेंट का नाम डालेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे पेशेंट की एज कितनी है, यहाँ पे हम लोग पेशेंट की एज डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है कि पेशेंट मेल है, फीमेल है, MCH मतलब मेल चाइल्ड है, FCH मतलब फीमेल चाइल्ड है, तो आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है रेफर बाय, कि हमारे पास जो पेशेंट आया है वो सेल्फ आया है कि किसी डॉक्टर के थ्रू आया है। अगर किसी डॉक्टर के थ्रू आया तो हम यहाँ पे डॉक्टर का मेंशन कर सकते हैं कि कल को हमें डॉक्टर का कमीशन वगैरह बनाना है तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उसका कमीशन भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी डॉक्टर की, यहाँ पे रेफर बाय सेल्फ आ रहा है, नया डॉक्टर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर का मैं नाम डाल देता हूँ, जो भी मेरे पास डॉक्टर क्या है, उसका डिग्री क्या है, उसका एड्रेस, उसका सिटी, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसको हम लोग कितने % मार्जिन देते हैं आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर का ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद एंटर करेंगे। अकाउंट मतलब होता है यहाँ पे जो पेशेंट ने हमें पेमेंट दिया वो कैश में लेके जानी है या क्रेडिट में लेके जानी है, मतलब उधार में लेके जानी है, तो आप वहाँ पे किसी भी सिंपल उसका कस्टमर का नाम डालना है वो डाल सकते हैं। अगर कैश रखना है इसको कैश रख देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे पेशेंट का जो भी एड्रेस है वो आ जाएगा, पेशेंट का सिटी क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी। यहाँ पे ऑप्शन आती है सैंपल डेट, कि हम लोग सैंपल किस डेट को ले रहे हैं, यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे किस टाइम को सैंपल ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है रिपोर्ट डेट, मतलब हम लोगों ने सैंपल आज लिया और रिपोर्ट हम लोगों ने कौन सी डेट को करनी है। जैसे हमारे कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मली रिपोर्ट 1-2 दिन के बाद आता है, तो यहाँ पे हम लोग वो रिपोर्टिंग डेट भी डाल सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट डे आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे जो भी आपका पेंडिंग पेशेंट का रिकॉर्ड है, लिस्ट है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम टाइम डाल देंगे कि पेशेंट को हम लोगों ने कब का टाइम दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा, कैटेगरी मीन्स हमारा OPD IPD है, किस टाइप का किस कैटेगरी का पेशेंट है वो डाल देंगे। यहाँ पे वेट है, पेशेंट का कोई वेट है तो आप पर्टिकुलर वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिपार्टमेंट कौन सा है यहाँ पे वो डाल सकते हैं। रिमार्क्स मतलब पेशेंट के बारे में कोई भी आप रिमार्क्स टाइप करना है, यहाँ पे आप अपना रिमार्क्स टाइप कर सकते हैं। ये सब कुछ डालना कंपलसरी नहीं है, एज ए हम लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर आप उसको एज ए रिकॉर्ड में यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे जितने भी ह्यूमन बॉडी के टेस्ट होते हैं, हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने डाल कर रखे हुए हैं। अगर आप अपने हिसाब से नया ग्रुप नया टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मैनुअली यहाँ पे मास्टर में जाकर अपना यहाँ पे टेस्ट में जाकर अपने हिसाब से भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ग्रुप बनाना है तो मास्टर में जाकर यहाँ पे टेस्ट ग्रुप में जाकर यहाँ से आप ग्रुप भी बना सकते हैं। हम लोगों ने जो भी टेस्ट ऑलरेडी होते हैं हम लोगों ने एक बार सैंपल के तौर पे सभी सॉफ्टवेयर में डाल रखे हैं। तो जैसे हम लोगों ने CBC करना है तो हम लोग यहाँ पे CBC को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में जितने CBC के अंदर टेस्ट आते हैं वो हम लोगों के पास यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें से कौन कौन से सिलेक्टेड टेस्ट करने हैं तो हम सिंगल वाले पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो जो सिलेक्टेड टेस्ट है वहाँ पे वो सिलेक्ट होके हमारे पास नीचे आ जाएंगे, ऑटोमेटिक लिस्ट बन जाएगी। अगर हमें पूरा CBC करना है तो पूरा CBC वाले ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, तो जितने CBC के अंदर टेस्ट आते हैं वो सारे ऑटोमेटिक हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे हमारा कोई और ग्रुप है, जैसे हम लोगों ने लिपिड करना है, लिपिड के बाद हम लोगों ने इसमें ओनली हम लोगों ने VLD और SDL को हम लोगों ने करना है, तो हम लोग ओनली 3 टेस्ट को सिलेक्ट कर देंगे। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे उसका लिस्ट बन जाएगा।
लिस्ट बनने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कि टोटल उसका कॉस्ट कितना बन गया। कॉस्ट भी आप अपने हिसाब से, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जो आपके लेबोरेटरी के जो भी टेस्ट प्राइस है, आप अपने हिसाब से वो भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा कि कितनी टोटल अमाउंट हो गई है। उसके बाद पेशेंट ने अगर आपको पेमेंट कैश किया है या गूगल पे रही पेमेंट किया है तो उसका भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोलेगा डू यू वांट टू प्रिंट रिसिप्ट। अगर आप पेशेंट को रिसिप्ट प्रिंट करके देना चाहते हैं तो यस करेंगे। जो आपकी रिसिप्ट है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसमें जो भी आपने ग्रुप करने हैं उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। जो टेस्ट करने हैं उसका भी यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। ये हमारा कस्टमाइजेशन है। इसके अंदर आप अपने हिसाब से भी हमारे प्रोग्राम वेंडर के थ्रू अपना जो रिसिप्ट है उसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बैक करेंगे। बैक करने के बाद एंट्री में जाकर यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जितने भी हमारे पेशेंट की रिपोर्ट हमें पेंडिंग पड़ी है देने वाली, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे हम लोगों ने ये पेशेंट आ गया, इसका हम लोगों ने रिजल्ट फिल करना है। रिजल्ट फिल करने के लिए हम लोगों सिंपल है, इस पेशेंट पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी हमारे टेस्टेज हैं उनके हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट डालने हैं। जैसे सीबीसी है, सीबीसी पे हेमोग्राम उसका कितना है, यहाँ पे हेमोग्राम डाल देंगे। एलपी बाय स्लाइड मेथड है, यहाँ पे उसका रिजल्ट डालना है। एमपी बाय कार्ड के बारे में आपने डालना है। ईएसआर के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है तो यहाँ पे ये डाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट एक और भी है, जैसे ही आप किसी की नॉर्मल रेंज से कम वैल्यू डालोगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसका कलर चेंज कर देगा। जैसे इसकी नॉर्मल रेंज 40 से लेकर 440 है, मैंने यहाँ पे 20 डाला तो यहाँ पे आप देखेंगे उसका ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज हो गया है। तो ताकि इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप उसकी रिपोर्ट को प्रिंट आउट निकालेंगे, वहाँ पे जो हम लोगों ने हाईलाइट करना होता है, आप मैनुअली अपने वर्ड या एक्सेल के थ्रू उसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे आपको वो करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑटोमेटिक, अगर आपकी नॉर्मल रेंज से बाहर उसकी वैल्यू जाएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, वहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज कर देगा। और इस सॉफ्टवेयर में सबसे प्लस पॉइंट एक और भी है, जो आप नॉर्मल रेंज डाल रहे हो वो आप फीमेल, मेल और आप चाइल्ड के हिसाब से भी अपनी अलग अलग रेंज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मेल की रेंज कितनी है, फीमेल की कितनी है, मेल चाइल्ड की कितनी है और फीमेल चाइल्ड की कितनी है, ताकि जो आपकी रिपोर्ट बने उसी हिसाब से ऑटोमेटिक आपका प्लस माइनस हो जाए। ऑटोमेटिक आपके जो बोल्ड होना है ऑटोमेटिक वो आपका सॉफ्टवेयर फोल्ड यहाँ पे बोल्ड कर देगा। और अब बात यहाँ पे एक और ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हेमोग्लोबिन आया, हेमोग्लोबिन यहाँ पे हम लोगों ने रिजल्ट डाला। अब कुछ डॉक्टर क्या कहते हैं, कुछ हेमोग्लोबिन के बारे में हम लोगों ने रिमार्क्स टाइप करना है, कुछ नोट्स टाइप करना है। तो नोट्स को टाइप करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हम लोगों ने, बटन दिया रिमार्क्स टाइप करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एमपी बाय स्लाइड मेथड के बारे में जो भी आप यहाँ पे नोट्स डालना चाहते हैं कि उस टेस्ट के बारे में कुछ आप इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे नोट्स चल गया। ऐसे हम लोग सभी का रिजल्ट डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि कॉस्ट कितनी थी, पेमेंट कितना उन्होंने दिया हुआ है। फिर हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डू यू वांट टू प्रिंट रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा हम लोगों ने कौन से ग्रुप का रिपोर्ट निकालना है, सीबीसी का निकालना है या लिपिड प्रोफाइल का निकालना है। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो अलग अलग फॉर्मेट्स है यहाँ पे वो भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें लेटर पैड पे प्रिंट करना है, विदाउट लेटर पैड पे प्रिंट करना है। आप जैसे यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे बन के आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने सीबीसी किया था और यहाँ पे आप देखेंगे टीईसी का हम लोगों ने वैल्यू कम डाला था तो ऑटोमेटिक ये अंडरलाइन हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। ऐसे आप अपना जो सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे रिपोर्ट हेडर जो है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैंक आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लेबोरेटरीज के पास अपनी लेटर पैड ऊपर प्रिंट होती है तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, आपकी लेटर पैड ऊपर प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं हेडर वाली हमें रिपोर्ट बनानी है जिसके ऊपर हमारा हेडर बन के आ जाए तो वो भी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऑप्शन है कि जो आपकी रिपोर्ट्स है ऊपर आपका हेडर बन जाएगा, उस हेडर के हिसाब से भी आपकी रिपोर्ट वहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दी गई ईमेल का, यहाँ के अगर इस पे क्लिक करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने रिपोर्ट अपने जो पेशेंट है उनको आपने मेल करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, उनका मेल आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपकी रिपोर्ट है पेशेंट को मेल चली जाएगी। यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन है। क्यूआर कोड का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि रिपोर्ट के ऊपर हम लोग क्यूआर कोड लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो आपकी रिपोर्ट है उसके ऊपर क्यूआर कोड जनरेट करके दे देगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपका क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अगर मैं इसको मोबाइल से स्कैन करूंगा तो मैं इसको इजिली दोबारा कभी भी रिपोर्ट
रिपोर्ट इसकी डाउनलोड कर सकता हूँ। ये बहुत ही नया फीचर और बहुत ही यूनिक फीचर है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ मोबाइल नंबर। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये रिपोर्ट हमें कस्टमर को व्हाट्सअप करनी है तो सिंपली आप यहाँ पे नंबर डाल के व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉफ्टवेयर विंडो ओपन होगा व्हाट्सअप का। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा विंडो ओपन होगा। विंडो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे अपना व्हाट्सअप स्कैन कर देना। जैसे आप स्कैन करेंगे तो जो आपकी रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक पेशेंट को व्हाट्सअप हो जाएगी। और जैसे ही मैं एंट्री को सेव करूंगा तो यहाँ पे मेरा पेंडिंग में से ऑटोमेटिक वो मेरी रिपोर्ट खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट पे जाऊंगा तो जिसके यहाँ पे रिपोर्ट बनी है यहाँ पे सबकी रिपोर्ट आ जाएगी। आज की डेट में हम लोगों ने कितने टेस्ट किए, कौन कौन से पेशेंट का हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे पूरी हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एंट्री में जाते हैं तो हमारा टेस्ट रिपोर्ट वाला वही वाला विंडो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके बाद रिपोर्ट्स देखेंगे। रिपोर्ट्स में आपको ट्रांजैक्शन रजिस्टर है। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में हम लोगों ने जितने पेशेंट के जितने टेस्ट किए हैं उसकी पूरी यहाँ पे हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद हम रिपोर्ट्स में जाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज वाइज। इसका बेनिफिट ये है कि हम लोगों ने डॉक्टर को अगर कमीशन देना है तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू डॉक्टर का कमीशन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने डॉक्टर नीरज है यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे उसका पूरा रिकॉर्ड बन गया कि उसने टोटल हमें इतने का बिजनेस दिया और उसका इतना प्रॉफिट हमारे पास जनरेट हो गया। ऐसे ही आप सिंगल डॉक्टर वाइज अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग है यहाँ पे वो भी बना सकते हैं। पूरा डिटेल आएगा कि इस पेशेंट के थ्रू उनका इतना कमीशन बन गया, इस पेशेंट के थ्रू उनका कितना कमीशन बन गया। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर वाइज प्रॉफिट समरी भी आ जाएगी कि किस किस डॉक्टर ने हमें कितने पेशेंट दिए थे और उनका कितना कमीशन बन गया। यहाँ पे उसका भी हमारे पास रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट्स में जाकर यहाँ पे हमारे पास टेस्ट वाइज है, पेंडिंग रिपोर्ट लिस्ट है, डेली कलेक्शन रजिस्टर है कि आज की डेट में हम लोगों ने किस किस पेशेंट के थ्रू कितना कलेक्शन किया। रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग टेस्ट कंपैरिजन है कि किस किस टेस्ट पे यहाँ आज की डेट में हम लोगों ने कितने टेस्ट किए हैं, किसका कितना रिपोर्ट है, होम स्क्रीन है, हॉस्पिटल रिपोर्ट है, ऐसे हमारी और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। तो आप ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका डेमो है। आप हमारी वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके इस सॉफ्टवेयर का डीपली और डेमो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आपको गाइड करूंगा कि रिपोर्ट सिंपली कैसे व्हाट्सअप करेंगे एंड जो हमारी रिपोर्ट्स होती है उसके ऊपर QR कोड कैसे लगाएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रिपोर्ट हेडर के बारे में एंड इसके बारे में और भी वीडियोस लेकर आऊंगा कि जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में और जानकारी मिले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि जो हमारी नई वीडियोस आपके पास आती रहे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।